हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बच्चों क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का बच्चों आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग के बीच लेकर आए हैं और इसकी पूरी प्रबल संभावना है बच्चों कि आप लोग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा। इसीलिए बच्चों अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया आपका मेटरनिख किस देश का शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क ऑस्ट्रिया। तो याद रखिएगा यहाँ पे बच्चों मेटरनिख किस देश का शासक था तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का यानी कि रूसो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपका 5 मार्च 1931 को कौन समझौता हुआ था। तो बच्चों 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था तो राइट आंसर याद रखिएगा ख हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था बच्चों। वहीं पे जो पूना एक्ट है पूना एक्ट ये आपका कब हुआ था तो याद रखिएगा जो पूना एक्ट है आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी के बीच में। वहीं पे आपका जो वियना संधि है याद रखिएगा 1815 में होगा बच्चों। ठीक है, 1815 में वियना संधि हुआ था। तो इस प्रकार बच्चों जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा उसको भी बताते चलेंगे। साथ ही साथ आप लोग को बताते चलें कि आप लोग का बहुत जल्द सब्जेक्टिव का वीडियो भी आने वाला है जिससे आप लोग एग्जाम में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। साथ ही साथ इससे पहले भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा गया दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी। तो जो दलित लोग हैं तो बच्चों दलितों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र की मांग सबसे पहले किसने की थी तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का जनक भी कहते हैं बच्चों। ये भी अच्छे से याद कर रखिएगा कि संविधान का जनक किसे कहते हैं। संविधान का जनक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहते हैं और इसे दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। तो यहाँ पे 4 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा धुरी। देखिए बच्चों जब विश्व युद्ध चल रहा था वर्ल्ड वार उस टाइम 2 देशों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। जो धुरी राष्ट्र में था आपका क सही हो जाएगा जर्मनी जापान और इटली। जर्मनी जापान और इटली बच्चों ये क्या था धुरी राष्ट्र थे। तो 5 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 1929 में। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी 1929 में बच्चों। ठीक है, राइट आंसर 6 का ग होगा। वहीं पे देखिए बच्चों स्पिनिंग जेनिक मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा कताई, जिसमें बच्चों इसका विरोध भी किया गया था। कहाँ पे तो आपका ये बताया गया था लास्ट वीडियो में। तो आप लोग वहाँ भी जाके अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। साथ ही साथ बच्चों जो क्लास 10 के बच्चों के लिए सोशल साइंस 2025 करके अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है तो आप उसमें सारे सोशल साइंस का एक साथ वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिससे आपके सारे एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो गया आपका ख बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया आपका ख यानी कि कताई। स्पिनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि लाई थी कताई में वृद्धि लाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपका 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन थे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क सही होगा कपास और धातु। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब है बच्चों जब 19वीं शताब्दी चल रहा था उसके दौरान में ब्रिटेन में सबसे अधिक कौन सा गतिशील उद्योग था यानी कि कौन सा जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कपास और धातु का। जो उद्योग कपास का था और धातु का था वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था बच्चों। तो यहाँ पर 8 का क बिल्कुल सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपका भारत में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ख बंगाल गजट बिल्कुल सही जगह। भारत में जो सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में बच्चों एक बार जो आता था उसे हम लोग साप्ताहिक पत्र कहते थे और ये आपका कब कहाँ पे किसमें छपता था बंगाल गजट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र कौन था तो बंगाल गजट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कहा गया राजा राम मोहन राय ने
1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क। जो राजा राम मोहन राय थे, जिसको आप याद किए होंगे कि राजा राम मोहन राय ये सती प्रथा को भी बंद करने में बच्चों बहुत ही मुख्य भूमिका निभाए थे। तो उस राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाचार पत्र साप्ताहिक पत्र स्टार्ट किया था? संवाद कौमुदी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा आपका राजा राम मोहन राय ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था? तो संवाद कौमुदी राइट आंसर हो जाएगा, संवाद कौमुदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में पूछा गया निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो बच्चों 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि उत्तराखंड में। चूंकि बच्चों उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है, उसमें इस तरह हम लोग सीढ़ी बना बना के क्या करते हैं, वहाँ पे खेती होती है ताकि पानी का जो बहाव हो वो एक साथ बह ना जाए, वो मिट्टी बह ना जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो हम लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे एक नया वर्ड आप लोग याद रखिएगा, सीढ़ीदार को क्या कहते हैं? सोपानी आएगा। सोपानी खेती कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो घर टिक कीजिएगा उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया। 12 में आपको पूछा गया इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का यानी कि सौर ऊर्जा। बच्चों देखिए जो ऊर्जा है दो प्रकार का संसाधन वाला, एक अनवीकरणीय संसाधन, एक नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में बच्चों जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर लेते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब बच्चों नवीकरणीय में आएगा। वहीं पे अनवीकरणीय में बच्चों जो एक लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाता है बनने में, जैसे आपका क्या हो जाएगा, हाँ आपका कोयला, जितने भी प्रकार का ईंधन है, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें। चलिए यहाँ पे हो गया आपका, तो 12 का राइट आंसर आपका ग नंबर हो गया। सौर ऊर्जा आपका एक नवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में पूछा गया किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया था? तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर खास लीजिएगा 1973। बाघ परियोजना याद रखिएगा, टाइगर जो परियोजना था बच्चों बाघ वाला, ये 1973 में शुरू किया गया था। बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? 1973 में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपको पूछा गया किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे घ यानी कि यमुना। देखिए बच्चों यहाँ बाकी जो नदियाँ हैं, महानदी पर, सतलज व्यास पर, नर्मदा पर, इसे सारे में बहुयोजना परियोजना है, लेकिन यमुना पर नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो यमुना राइट आंसर हो जाएगा। यमुना में कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। 15 में पूछा गया राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कि टांका। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का टांका। टांका बच्चों क्या है? टांका एक प्रकार का, और राजस्थान में चूंकि बच्चों वहाँ पे पानी का कमी होता है, इसलिए वहाँ पे क्या करता है, छत पे पानी को, वर्षा वाला पानी को जमा करके रखता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। याद रखिएगा टांका बोलते हैं, टांका यहाँ पे। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही जगह टांका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में पूछा गया आपका इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो फसल बच्चों दो प्रकार का होता है, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। तो देखिए याद रखिएगा खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल ये बच्चों आपका बारिश में होता है यानी कि वर्षा ऋतु में होता है, जिसमें आपका जनरली बारिश में आप लोग क्या लगाते हैं? तो धान, मक्का है ना बच्चों, धान, मक्का, कपास, ये सब याद रखिएगा किसमें होता है? खरीफ फसल में। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे आपका पूछा गया रबी फसल। तो रबी फसल में बच्चों याद रखिएगा जनरली गेहूं, चना, मटर, एक साथ याद कर लीजिएगा, गेहूं, चना और मटर, ये आपका कौन सा फसल है? ये आपका रबी फसल है। तो यहाँ पूछा गया था इनमें से कौन रबी फसल है? तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा, चना। अभी हम बताए कि रबी फसल में गेहूं, चना, मटर होता है, तो यहाँ पे चना बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कपास, मोटा अनाज, धान वगैरह, चावल वगैरह, ये सब सारे क्या हो जाएंगे? सारे याद रखिएगा खरीफ फसल हो जाएगा। कौन सा फसल हो जाएगा? खरीफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो 16 का घ सही हो गया। 17 का देखिए, 17 में पूछा गया मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, थोरियम में बच्चों। ठीक है, थोरियम में क्या पाया जाता है? जो थोरियम है ये आपका याद रखिएगा मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। थोरियम जो है किसमें पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ग सही हो जाएगा, थोरियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में पूछा गया निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। देखिए पूछा गया निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चीनी वाला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा बच्चों। क तो कंप्यूटर वाला नहीं, वो कृषि से संबंधित नहीं। हालांकि पूछा गया था बच्चों खेती से संबंधित, तो खेती से संबंधित क्या होता है? चीनी, क्योंकि चीनी किससे बनता है? वो गन्ना से बनता है, ईख से बनता है, तो ईख जो है बच्चों कृषि से संबंधित है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 का राइट आंसर हो गया आपका ख बिल्कुल सही होगा, चीनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा गया सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सही जाएगा 1960 में। ठीक है, सीमा सड़क कब बनाया गया था बच्चों? तो सीमा सड़क संगठन आपका क नंबर सही जाएगा 1960 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में पूछा गया 1970 से 93 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितना संशोधन किए गए हैं? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 4।
कितने बच्चों? तो 1970 से लेकर 93 तक बेल्जियम के संविधान संशोधन में कितना संशोधन किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जगह 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 का पूछा गया विकेंद्रीकरण क्या है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या है? तो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार, जब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट और स्थानीय स्तर की सरकार होता है, वो तीनों मिला के क्या बनता है बच्चों? विकेंद्रीयकरण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 का घ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया स्मिथ और कार्लेस कौन थे? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर क सही होगा कि स्मिथ और कार्लेस कौन था? एक एफ्रो अमेरिकन था। कौन था? एक एफ्रो अमेरिकन था बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 23वां है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सही जगह बच्चों 1925 में, ठीक है। याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ग नंबर बिल्कुल सही जाएगा 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 में पूछा गया राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये पिछला बार भी करवाए थे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दलों को जो मान्यता देती है वो क नंबर सही हो जाएगा चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देते हैं बच्चों? चुनाव आयोग सही हो जाएगा 24 का क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया आपका किस देश ने विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है बच्चों 25वां का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि बेल्जियम बिल्कुल सही हो जाएगा। बेल्जियम आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां में पूछा गया राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन ए है बच्चों वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन बी है सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन सी है वस्तुओं और सेवाओं दोनों का मूल्य, इनमें से सभी। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। जो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंटिंग होता है वो होता है वस्तुओं का मूल्य और सेवा का मूल्य बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो छिपा हुआ बेरोजगारी रहता है बच्चों वो किस क्षेत्र में छिपा हुआ रहता है? तो याद रखेंगे इसका कृषि क्षेत्र में, है ना। जो खेती होता है बच्चों, जो किसान है कृषि में, इसमें छिपी हुई बेरोजगारी दिखता है, यानी कि आपका बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा दिखता है बच्चों, जो कि छिपी हुई बेरोजगारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 का आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आपका भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो जो मुद्रा होता है बच्चों भारत में वो जारी कौन करता है, यानी कि जो आप देखते हैं इतना पैसा छपता है वो कहाँ छपता है, कौन छपवाता है इसको? तो राइट आंसर याद रखिएगा घ नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं बच्चों। और आरबीआई से और रिलेट करके क्वेश्चन कराए थे कि आरबीआई का स्थापना याद रखिएगा 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 याद रखिएगा। और बैंक से रिलेटेड और बताए थे कि आप 1969 भी याद रखिएगा, जिसमें आपका टोटल 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा जारी कौन करता है, तो घ नंबर सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपका निम्न में से किस क्षेत्र में वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही जाएगा कृषि क्षेत्र में। यानी कि जब वैश्वीकरण के दृष्टि से देखेंगे तो आपका खेती में यानी कि कृषि क्षेत्र से बहुत ही कम लाभ प्राप्त हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर का बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 30 नंबर MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग जनरली देखते होंगे MRP लिखा रहता है ना कोई भी प्रोडक्ट पे, तो MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य बच्चों, ठीक है। अधिकतम खुदरा मूल्य इसको राइट आंसर जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का ख बिल्कुल सही जगह। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आंसर की अपलोड होता है और आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम लोग आते हैं, जो आपके सीधे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों वहाँ पे देखने को मिलता है। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।